हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर स्टडी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर स्टडी एकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीव जनन कैसे करते हैं उसका अभ्यास क्वेश्चन। तो आज ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 8 का होने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं और इसका सारा अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वह मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लेज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यीस्ट। यीस्ट में जो होता है वो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, सॉरी है ना, क्या दिया हुआ है, नहीं है। तो देखिए ऑप्शन अंडाशय, गर्भाशय, ये तो है, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्योंकि ये पुरुषों में होता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं ना, ब्रह्मदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा परागकण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। उत्तर देखिए, अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है ना, जो जनन जीव के लगभग समान होती है, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रकृति प्राप्त होती है ना। प्रतिकृति जो प्राप्त होती है, संतान जो, वो एक ही जीव के डीएनए से होती है। इसमें विविधता कम होती है, जिसमें परिवर्तन एवं विकास के अवसर कम होते हैं, है ना। जबकि लैंगिक जनन में संतति उत्पत्ति हेतु 2 जीव भाग लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, अतः दो जीव से प्राप्त डीएनए, या जीवन लिखा गया बच्चों, जीव होगा, 2 जीव से प्राप्त डीएनए अधिक विविधता को बढ़ावा देता है। इससे संतति के परिवर्तन एवं विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मानव में वृक्षण के क्या कार्य हैं। मानव में वृक्षण के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए, मानव में वृक्षण के कार्य। पहला कार्य देखिए, वृक्षण नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। वृक्षण जो क्या करता है, नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरा देखिए, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन एवं स्रावन करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में सेक्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होता है ना। तीसरा देखिए, वृक्षण को अंडकोश भी कहा जाता है। वृक्षण को क्या कहा जाता है, अंडकोश भी कहा जाता है। यह शुक्राणु उत्पादन के साथ साथ इसका भंडारण भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऋतुस्राव क्यों होता है ना। ऋतुस्राव जो है वो महिलाओं में जो होता है वो क्यों होता है। देखिए बच्चों, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पढ़ने में किसी भी व्यक्ति को हंसी या फिर और कुछ नहीं होनी चाहिए। ये लाइफ ऑफ पार्ट है ना, लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजी जो होता है वो शरीर के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर। अंडाणुओं का निषेचन शुक्राणुओं द्वारा होता है। अंडाणुओं का जो निषेचन होता है वो शुक्राणुओं के द्वारा होता है। यह निषेचित अंड पोषण के लिए गर्भाशय में चला जाता है, क्योंकि गर्भाशय निषेचित अंड कोश पोषण के लिए हर माह तैयारी करता है। गर्भाशय की अतः भित्ति मसल
और स्पंजी होती है ना। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर आती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में लगभग 1 माह का समय लगता है। इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं, है ना। तो चलिए आइए चित्र देखते हैं हम लोग। चित्र बनाने बोल रहा है। आइए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप डायग्राम जो बनेगा उसका आप तैयारी करिएगा। ठीक है, एक डायग्राम को आप 3 से 4 बार बनाइए। पहले देख के बनाइए, फिर बिना देखे हुए बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए डायग्राम देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका चित्र ऐसे बनेगा, है ना। देखिए अनुदैर्ध्य काट का चित्र, है ना। देखिए ऊपर समझाती हूँ इसे। देखिए ये जो है ये आपका वर्तिकाग्र है, ये आपका वर्तिका है ना। देखिए ये अंडाशय है, ये परागकोश है, ये तंतु है ना। ये दल पंखुड़ी होती है, ये बाह्यदल जो होती है ना। ये यहाँ से स्त्री केशर है ना, और यहाँ से ये पुंकेशर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है ना। इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये खुद बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है ना। तो उत्तर देखिए, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां। पहला, यांत्रिक अवरोध गर्भ निरोधक की यह एक अस्थायी विधि है। इसमें शुक्राणु अंडकोशिका तक ना पहुंच सके, इसके लिए सीसन को ढकने के लिए कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्त का उपयोग किया जाता है। जैसे लोक अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना। ठीक है, दूसरा देखिए, हार्मोन संतुलन में परिवर्तन। इस विधि में मादाएं दवाइयाँ का प्रयोग करती हैं जो सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है और अंडे का विमोचन नहीं हो पाता है, अतः निषेचन की क्रिया ही संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, शल्य क्रिया तकनीक। यह एक स्थायी गर्भ निरोधन विधि है। इसमें यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा, और यदि स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन संपन्न नहीं होगा, है ना। तो आइए 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है ना। तो उत्तर देखिए, एक कोशिक जीव में जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक कोशिका होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ को कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, अर्थात विखंडन से जनन होता है। जबकि मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात बहुखंडन द्वारा संतति जनन होता है। ठीक है, बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनकी संरचना जटिल होती है। इनमें संतति जनन के लिए विशेष अंग होते हैं। इस प्रकार के जीव में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार कोशिकाएं होती है, जिनमें वृद्धि, प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता होती है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। ठीक है,
उत्तर देखिए, जनन के द्वारा ही कोई स्पीसीज प्रजाति जो है वो अपने समष्टि यानी समूह का संतुलन स्थापित कर सकती है। यदि किसी स्पीशीज में जनन क्षमता नहीं होती है अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। जनन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनती है जो शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। संतति इस प्रकार होती है कि पारितंत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखने अर्थात जनन ही किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का आधार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण पहला जनसंख्या नियंत्रण, है ना, आबादी, है ना, जनसंख्या मतलब आबादी में कंट्रोल। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का प्रमुख कारण है जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। यदि जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों के खाने पीने रहने आदि की समस्याएं होगी। ठीक है, ज़्यादा अगर लोग होंगे और संसाधन जो है वो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं, है ना, और कुछ संसाधन असीमित होते हैं, तो संसाधन कम और लोग ज़्यादा होंगे जिससे लोगों को परेशानी होगी। ठीक है। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार। यदि किसी देश की जनसंख्या कम होती है तो उस देश के लोगों का जीवन स्तर अधिक उच्च हो जाता है ना, उसको ज़रूरतें जो है कम होती, डिमांड कम होते हैं ना, जनसंख्या और संसाधनों में उचित अनुपात रहता है। तीसरा, स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहती है। यदि स्त्रियां अधिक बच्चे पैदा करेगी तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अतः स्त्रियों को गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती है। ठीक है। चौथा देखिए, गंभीर रोगों से छुटकारा। यदि किसी के पास कोई जटिल बीमारी है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपना कर उसे बीमारियों को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसका सारा अभ्यास का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 9 की ओर जाएंगे। अगली वीडियो हम चैप्टर 9 के लिए बनाएंगे, है ना, चैप्टर 9 बनाएंगे और उसके सारे अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें मैंने थोड़ा आप लोगों को जो समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिससे कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको पर्सनली रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमारी वीडियो के लिए बनाने का, अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। लाइक और कमेंट देख के ही हम आगे वीडियो बनाते हैं बच्चों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।